कुछ नहीं है। नहीं है उस पर कुछ। ये देखो ये लंगा है। वो पार तो होने बड़ बड़ पाओ। अरे नहीं भाई बड़ी सुंदर डांस है बस। बहुत शानदार डांस है। जो भी है बहुत शानदार है। हाँ तो आप अपने देख लो हो गया बड़ी। अच्छा जवाब में। हैं? ओहो। ओ तो ये कड़कड़ी बहुत। ये पड़ गया। वाह बहुत है धन्यवाद। अरे आज मिला। गजवान जी के लिए बने। हाँ हाँ तो तुम तेना लिया। हैं? तो दांत पड़ा हो जाए। पूरी देर में आ रखे नागरी। आते हैं कुछ ले। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सरिता उत्तराखंड से और आप सभी का अपना चैनल सरिता जौनसारी ब्लॉगर में हार्दिक स्वागत है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे नहा के आ गई थी। मैंने कहा चलो अब थोड़ी सी सनस्क्रीन लगा लेते हैं और साथ में बिंदी वगैरह लगा लेते हैं। तो ज़्यादा कुछ तो मैं चेहरे पे लगाती नहीं हूँ, बस केवल सनस्क्रीन लगाती हूँ। वो भी मैंने अभी ला रखी है, नहीं तो वैसे मैं कोई मॉइस्चराइजर ले लेती हूँ। वैसे ज़्यादा कुछ मैं नहीं लगाती हूँ चेहरे पर। और अब थोड़ा थोड़ा ना ठंडा भी होने लग गया है, तो ठंडियों में तो कुछ ना कुछ लगाने की ज़रूरत भी पड़ती है। और गर्मियों के टाइम तो मैं कुछ चेहरे पे ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ, पर सर्दियों में थोड़ी सी मुझे मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन वगैरह चाहिए होता है। और उसके बाद में एक बिंदी लगा लूँगी और ज़्यादा कुछ मैं नहीं लगाती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे चादर वगैरह मैंने सही नहीं कर रखी थी और काम लगभग मेरा निपट ही गया था। बस चादर वगैरह सही नहीं कर रखी थी, क्योंकि सुबह के टाइम ये होता है हस्बैंड जी उठ के यहाँ पे थोड़ी देर टीवी देखते हैं, तो मैं सबसे लास्ट में ही, कभी कभार सबसे लास्ट ही चादर सही करती हूँ। और कभी जैसे हस्बैंड जी उठ जाते तो मैं पहले सही कर देती हूँ। तो और मेरा ये वाला सूट ना ऐसा है, इसमें ना पानी के भी दाग लग जाते हैं। ये देखें, पीछे वाले पल्ले पे भी और आगे वाले पल्ले पे भी पानी के भी दाग लग जाते हैं, दूर से चमकने लगते हैं। और तो इसके बाद मैं यहाँ पे अब चादर वगैरह सही कर लूंगी। तो आजकल ना मौसम काफी अच्छा हो गया है और ऐसे अभी हम कंबली ले रहे हैं और अब कुछ दिनों के बाद रजाई की भी जरूरत पड़ने वाली है। अब थोड़ा थोड़ा करके ना ठंडा होने लग गया है, पर अभी तक तो थोड़ा मौसम सही था, तो अब सुबह शाम ठंडा होने लग गया। और अब ना आजकल ऐसे हो रहा है कि धूप सेकने का भी मन करता है, थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लग गया है, पर फिर भी बहुत ज्यादा ठंडा तो नहीं है। पर और अक्टूबर के लास्ट तक तो अब ठंडा होने लग जाएगा। और उसके बाद मुझे ये चादरें भी चेंज करनी पड़ेगी, ये पतली वाली। तो इसके बाद मैं गर्म चादरें बिछाऊंगी। तो मेरे पास वैसे भी पतली वाली चादरें ज़्यादा नहीं है, दो तीन चादरें मेरे पास पतली वाली। वैसे मैं ज़्यादा पतली वाली चादरें रखती भी नहीं हूँ, पर इस बार ना वैसे इस बार जल्दी से ठंडा नहीं पड़ रखा, फिर भी नहीं पड़ रखा है ठंडा। नहीं तो आज तक ना अक्टूबर तक पड़ी जाती थी यहाँ पे ठंड और रजाई वगैरह ले लेते थे हम आजकल। पर लेकिन इस बार सही है मौसम ना। पर अब हाँ, अब थोड़ा थोड़ा करके होने लग गया अब ठंडा। और अब ये देखिए, और उसके बाद ना मैंने यहाँ पे बाल भी नहीं बना रखे थे। मैंने कहा चलो अब बाल बना लेते हैं। सुबह से कंघी नहीं कर रखी थी बालों पे, क्योंकि मैंने आज बाल तो धोए नहीं, बस नहा के आ गई थी। मैंने कहा चलो अब मैं बालों में कंघी भी कर लेती हूँ। और ये देखिए, अब आ गए हम थोड़ी देर छत पे। और यहाँ पे ना मैंने मिर्ची के दाने डाल दिए थे छोटे, और यहाँ पे छोटे छोटे पौधे उग के आगे है। तो मैंने कहा चलो मैं बाद में दूसरे उसमें ट्रांसफर कर दूंगी जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे। और यहाँ पे हस्बैंड जी ने ना सेब के पौधे लगा रखे, यहाँ पे 5-6 पौधे ये तो हमने छत पे रख दिए, क्योंकि अब नीचे से रखे हुए पहले जहाँ पे हमारा घर के आगे, पर लेकिन वहाँ पे ना धूप नहीं आएगी अब कुछ दिनों के बाद ना। मैंने कहा चलो अब छत पे शिफ्ट कर देते, तो हमने छत पे रखते हैं। और अब ऐसा मौसम आ गया है कि धूप सेकने का मन होता अब ना,
तो हम कभी कभी अब छत पे भी आ जाएंगे इसके बाद। अभी तो नहीं, पर इसके बाद अब छत पे आना ही पड़ेगा। तो आज भी थोड़ा सा ठंडा होने लग गया था, मैंने कहा चलो थोड़ी देर छत पे जाते हैं। पर साथ साथ यहाँ पे हवा भी चल रही थी। हवा तो सर्दियों में यहाँ पे काफ़ी चलती है। और छत पे तो हमारे पूरे दिन भर धूप रहती है और काफ़ी अच्छा होता है सर्दियों में। और सर्दियों में हम ऐसे भी छत पर ही बैठते हैं धूप सेकने के लिए, और काफ़ी अच्छा होता है। और हमारे घर के आगे तो धूप नहीं आती है, पर छत पे पूरे दिन भर रहती है, शाम तक रहती है धूप। और उसके बाद हम वापस घर पे आ गए थे। मैंने कहा चलो अब घर चलते हैं, क्योंकि खाना खाने का टाइम भी हो गया था। तो यहाँ पे ना मैंने पहाड़ी खीरा काट लिया था और साथ में यहाँ पे पिसा हुआ नमक ले लिया था। और उसके बाद हमने सिंपल सा खाना बनाया था आज, रोटी और लौकी की सब्जी। तो उसके बाद सबसे पहले तो खीरा खा लिया था। मैंने कहा चलो अब रोटी और सब्जी बनाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद ही मैंने रोटी सब्जी बना ली थी। सिंपल सी सब्जी बनाई थी, और गेहूं के आटे की सिंपल सी रोटी, मंडी और गेहूं के आटे की। और ये देखिए गेहूं और मंडी के आटे की मिक्स रोटी। और यहाँ पे ना मैंने मिर्च भी रख रखी बाहर पे। और यहाँ पे मैंने ये डब्बा भी धो के रख दिया था। और अब हो गया है शाम का टाइम, तो अब बना ली मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी चाय। मैंने कहा चलो दूध वाली चाय बना लेते हैं थोड़ी थोड़ी सी। और उसके बाद हमें जाना था गांव की तरफ, क्योंकि हमारे को आज टेलर के पास जाना था। क्योंकि हस्बैंड जी के ना कुछ कपड़े थे जिसपे प्रेस करवानी थी, जैसे कोट पैंट वगैरह। तो मैंने कहा चलो प्रेस करवाने के लिए दे देते हैं। तो टेलर ना गाँव में ही है। मैंने कहा चलो चलते हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 4 साढ़े 4 का टाइम हुआ था। हाँ 4 बज गए थे शायद, मैंने देखा नहीं था। और तो चले गए थे हम गाँव की तरफ। मैंने कहा चलो, दिन में वैसे भी दुकानें बंद रहती है, पर 4 बजे करीबन दुकानें खुल जाती है। तो टेलर गांव में ही रहते हैं। तो मैंने कहा चलो हम थोड़ी देर घूम फिर के भी आ जाते हैं, और ये कपड़े भी दे के आएंगे टेलर के पास। क्योंकि वैसे तो मैं घर पे प्रेस कर लेती हूँ, पर कभी कभार जो ऐसे मोटे कपड़े होते हैं तो मैं टेलर के पास दे देती और हूँ। ये क्या है खेतों में तेल है के जाल की अच्छा ठंड हो यार पार ये पानी बस आने ना में कुछ है मुझे छेड़ी छेड़ी बढ़िया तो तुम और भी नहीं लौकत ये खाने ना और क्या खाना पक्की नहीं ठीक हो गया बिल्कुल सही नहीं सही हो एक में तो कुछ नहीं है नहीं है उस पर कुछ। ये देखो वो पार तो होने बड़ पाओगे। अरे नहीं भाई बस कोई और दाना है बस बहुत शानदार दाना है जो भी है बहुत शानदार है हाँ तो आप अपने देख लो हो गया कुछ है जवाब में हैं ओहो ओ तो यू कड़कड़ी बहुत ये पड़ गया वाह बहुत है धन्यवाद अरे आज मिल जान गजवान जी के लिए वाले हाँ हाँ तो तुम तेना लिया हैं तेरा दांत पड़ा हो जाए पूरी में आ रखे गावरी धन्यवाद आते हैं कुछ ले और टेलर के पास कपड़े देने के बाद हम वापस घर आ गए थे। और ये देखिए यहाँ पे ना काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे घूमने के लिए आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा ग्राउंड है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा भी है। और इसके बाद हम वापस दोबारा से घर आ गए थे, और साथ में ये मुंगरी भी लेके आ गए थे। और घर लेके आने के बाद हस्बैंड जी ने अभी भून दे की, मैंने कहा चलो ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे ये देखिए करेले वगैरह लगे हुए यहाँ पे मीठे वाले। और इसके बाद हस्बैंड जी ने यहाँ पे ताला खोल दिया था, और कि चल ठीक है अब मुंगरी भून दी है। मैंने कहा चलो ठीक है। एक दाना नीचे कोने में एक ऊपर है इसमें दाने ही नहीं है, दाने ही नहीं है दाने ही नहीं है। मूड़ी मूड़ी देखो इसी में जम रही है मूड़ी दाने ही नहीं है मूड़ी और हो गई तीसरी मूड़ी इसमें पूरा दाना ही नहीं है दाने नहीं इसमें भी। ये है गढ़ वाली मूड़ी 2 दाने इसमें हो सकता है इस मूड़ी में दाना हाँ इसमें है भाई दाना है ये है हाँ ये थोड़ा दूध ये तो भी उबाल के बनाए या ऐसे दाना ठीक है।
ये है मूंगड़ी, ये इसमें भी है। ये है मूंगड़ी। मूंगड़ी को, ये है मूंगड़ी, ये है मूंगड़ी। लगाओ इसको। और ये मूंगरी हमने भून ली थी, पर लेकिन इसमें दाने कम थे, पर खाने में बहुत टेस्टी थी क्योंकि ताजी ताजी तोड़ रखी थी ना। ताजी ताजी मूंगरी खाने में काफी टेस्टी होती है। तो बस मैंने यहाँ पे सारी भून ली थी। मैंने कहा चलो अब हस्बैंड जी को भी देते, खुद भी खाऊंगी। और पर लेकिन काफी टेस्टी हो रही थी सच्ची। ये ना दाने कम थे इसमें, पर खाने में बड़ी टेस्टी थी। और ये गाँव से कुछ चीजें आ गई थी। ये देखिए यहाँ पे अमरूद भी आ रखे थे। अमरूद काफी सारे आ रखे थे, कुछ तो हमने खा भी लिए थे। ये कल आए थे। और साथ में ये यहाँ पे नींबू भी दे रखे थे। ये तो पड़ोसियों ने भी दिए और कहीं गांव से भी आए थे। और लौकी भी, और ये साथ में खीरा, और ये छोटा वाला कद्दू। तो ये छोटा वाला कद्दू मुझे बड़ा प्यार लगा। अब हो गया है शाम का टाइम, तो हो ही रखा था। मैंने कहा चलो मूंगरी खाने के बाद हम सीधा घूमने चले गए थे। मैंने कहा चलो अब थोड़ी देर घूम के आते। ये वाला टाइम तो मेरा सबसे बेस्ट टाइम है जब हम घूमने जाते हैं शाम को, और काफी अच्छा लगता है। और बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा था आज, और इस टाइम पे ना बड़ा अच्छा लगता है। और आजकल ज्यादा ठंडा भी नहीं है। हाँ, अब थोड़ी थोड़ी ठंड होने लग गई है। अब आज तो मैंने फुल बाजू की स्वेटर पहन ली थी शाम के टाइम, पर लेकिन फिर भी सही हो रहा था मौसम ना। बहुत अच्छा लगा घूम के। और ये वाला टाइम हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है जब हम घूमने जाते हैं। काफी अच्छा भी लगता है। और आज हम आगे तक चले गए थे घूमने, और जब तक हम वापस आए तब तक ना काफी अंधेरा भी हो गया था। तो आगे तक हम घूम के आ गए थे। और फिर दोबारा से घूमने के बाद हम वापस आने लग गए थे। और ये देखिए अब हम इसके बाद वापस आ गए थे। और जब तक हम वापस घर पहुंचे तब तक काफी अंधेरा होने लग गया था। ये देखिए अब हम घर आए तो काफी अंधेरा हो गया था। और बस अब भी थोड़ी देर पहले ही हम घूम के वापस आ गए हैं, और आगे तक गए थे हम। और आजकल ना अंधेरा तब जब तक हम वापस आते हैं घूम के तब तक काफ़ी अंधेरा हो जाता है। और आज हमें खाना भी नहीं बनाना, मुझे खाना भी नहीं बनाना है क्योंकि यहाँ ना एक लड़की की शादी है कल, और आज मेहंदी है। तो हस्बैंड जी तो वहीं गए हैं। और ऐसे तो मेरे को भी बोल रखा था कि आ जाना, पर लेकिन मेरा तो मन नहीं हो रहा था। हो सकता है हस्बैंड जी मुझे खाना लेके आए, तो वो तो शादी में मेहंदी में चले गए हैं। और मैंने कहा चलो अपने लिए भी क्या बनाना, वहीं से लेके आएंगे हस्बैंड जी। अगर नहीं लाएंगे तो आजकल तो वैसे भी मैं रात का खाना थोड़ा कम कर रही हूँ, नहीं खाती हूँ। कभी कभार खा लेती हूँ जैसे ज़्यादा भूख लगेगी, क्योंकि पेट काफ़ी बढ़ रहा है इसलिए। और बस अभी आ गए हम थोड़ी देर पहले ही घूम के। और मैंने कहा चलो अब थोड़ा बैठ जाती हूँ। और ये देखिए आजकल ना अब दिन काफ़ी छोटे होने लगे, अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। जब तक हम घूम के वापस आते हैं तब तक काफ़ी अंधेरा होने लग जाता है। और बस मैंने कहा चलो अब थोड़ा आप लोगों से बात करती हूँ। और आजकल ना अब थोड़ा ठंडा भी होने लग गया, और मैंने ना आज फुल बाजू की स्वेटर निकाल ली। मैंने कहा थोड़ा सा सुबह शाम अब ठंडा होने लग गया है। दिन में तो मैंने आ बाजू की स्वेटर पहन रखी थी। मैंने कहा थोड़ा अब आप फुल बाजू की स्वेटर निकाल लेती हूँ। और साथ में मैंने आज डांटू भी लगा लिया। और वैसे ना हमारे जौनसार में डांटू ही लगाते ज़्यादातर। जैसे हम घर जाते तो हम डांटू लगा के रखते। तो ये तो दुपट्टा है, दुपट्टे का लगा रखा मैंने, तो स्पेशल अलग से हम डांटू लेते हैं। तो मैं सर्दियों में वैसे डांटू ही लगाती हूँ या टोपी वगैरह ले लेती हूँ। तो ये तो मेरी दुपट्टा है। तो मैंने कहा वैसे अब थोड़ा सा जैसे ठंडा होता ना सुबह शाम, तो डांटू लगाने का भी मन करता है, नहीं तो फिर जल्दी से सर्दी जुकाम भी हो जाता है। आजकल तो यही है, जैसे मौसम चेंज होता तो सर्दी जुकाम का भी डर लगा रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ अब आज के वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। और क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊंगी तो आपको भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि आज का ब्लॉग फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय फ्रेंड्स, मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये देखिए हस्बैंड जी वापस आ गए थे, और हस्बैंड जी साथ में खाना लेके आए मेरे लिए भी और अपने लिए भी घर लेके आ गए थे। और यहाँ पे हलवा था, और साथ में आलू की सब्जी और रोटी, और साथ में दाल। बर्तन भी उन्हीं के थे। ये हलवा काफी टेस्टी हो रखा था। मुझे ना यहाँ के शादी का हलवा काफी टेस्टी लगता है, बहुत